फाइनेंस डायरेक्टर ने चिंता से कहा, सर गांव की सड़क पर 20 लाख रुपए खर्च हुए थे, फिर कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और बाकी एडवांस मिलाकर करीब 40 लाख रुपए फंस चुके हैं। इतना बड़ा नुकसान कैसे पूरा होगा? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, उसे जिंदगी की फीस समझ लो। फिर मैंने अगला आदेश दिया, लीगल टीम को बोलो जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उन सभी पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस तैयार करे। पैसा शायद वापस न मिले, लेकिन उन्हें अपने किए की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। फाइनेंस डायरेक्टर ने सिर हिलाया, जी सर। फिर उसने पूछा, सर अब जो शहद की सप्लाई रुक गई है उसका क्या करेंगे? मैंने तुरंत कहा, यूनान वाले बेस से संपर्क करो, वहाँ कीमत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन माल भरपूर मिलेगा। मुनाफा थोड़ा कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कंपनी की साख पर आंच नहीं आनी चाहिए। सारे काम समझाने के बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला, तभी मेरी नजर एक छोटे वीडियो वाले ऐप पर गई। झांग हाओ ने वहाँ नया अकाउंट बना लिया था। उसका नाम था फेंगलोंग हाओगे। उसने पहली ही वीडियो अपलोड की थी। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके गाँव लौटा हूँ, आइए आपको गहरे पहाड़ों में मिलने वाले असली और शुद्ध शहद का स्वाद चखाते हैं। वीडियो का टाइटल था, बीच के व्यापारियों का खेल खत्म, अब शुद्ध पहाड़ी शहद सीधे किसान से। पहली लाइव आज रात। जिज्ञासा में मैंने भी उसका लाइव खोल लिया। उस समय लाइव में करीब 200-300 लोग जुड़े हुए थे। झांग हाओ चेन आंटी के आंगन में खड़ा था। उसके पीछे वही नीले रंग के बड़े ड्रम रखे थे जो मैंने अपने पैसों से उन्हें भेजे थे। आंगन में रोशनी बहुत कम थी, कैमरे की क्वालिटी भी खराब थी। झांग हाओ ढीला ढाला सूट पहनकर कैमरे के सामने जोर जोर से शहद बेच रहा था। उसके हाथ में वही खास सैंपल वाला चम्मच था जिसे मैंने शहद दिखाने के लिए बनवाया था। वो एक चम्मच शहद निकालकर कैमरे के सामने उसकी लंबी धार दिखा रहा था ताकि लोग उसकी क्वालिटी से प्रभावित हो जाएं। पीछे चेन आंटी और गांव की कुछ और औरतें जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। उनके हाथ में एक गत्ता था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था 100% शुद्ध प्राकृतिक शहद। मैंने कुछ देर कमेंट पढ़े, फिर बिना कुछ बोले लाइव बंद कर दिया। मेरे चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि शहद बेचना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम होता है। बिना किसी ब्रांड के ग्राहक आसानी से भरोसा नहीं करते। फिर आती है डिलीवरी की सबसे बड़ी समस्या। अगर प्रोफेशनल पैकिंग, झटके से बचाने वाला सामान और खास फोम बॉक्स इस्तेमाल न किए जाए तो भेजी गई 10 बोतलों में से 5 रास्ते में ही टूट सकती है। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। उनके पास खाने का सामान बेचने का जरूरी लाइसेंस भी नहीं था। गांव में थोड़ी बहुत सीधी बिक्री करना अलग बात है, लेकिन जैसे ही बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचोगे वैसे ही प्रोफेशनल शिकायत करने वाले लोग नजर रखेंगे। अगर एक भी शिकायत सही साबित हो गई तो उनका पूरा बिजनेस एक झटके में बंद हो सकता था। ऊपर से उन्होंने शहद की कीमत 88 रुपए रखी थी। उस रेट पर खरीदने वाला हर ग्राहक सिर्फ शहद नहीं देखता, वो पैकिंग, सर्विस, डिलीवरी और पूरे अनुभव से भी उतनी ही बड़ी उम्मीद रखता है।